खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली बाबरकत नाम में आप सब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर मलिका लियोरा आज एक बार फिर आप सब देखने वालों की खिदमत में हाजिर हूँ। यीशु मसीह या खुदा गैर वाज़िया अल्फाज का जवाब या गैर वाज़िया अल्फाज से की जाने वाली दुआ का जवाब नहीं देता। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन यह हकीकत है। आज दुनिया में लोग अक्सर दुआ करते हैं, खुदावंद हमें कारोबार दे, खुदावंद हम पर रहम कर, खुदावंद हमें बीमारियों से शिफा दे, खुदावंद ये कर, खुदावंद वो कर। लेकिन हमने कभी गौर किया है कि हम जो दुआ कर रहे हैं, क्या उसमें वाज़िया तौर पर वो बात जो हमें चाहिए, वो चीज़ जो हमें चाहिए, या जिस बात के लिए हम दुआ कर रहे हैं, वो वाज़िया अल्फाज में हम खुदा से मांग रहे हैं? हम ऐसा नहीं करते, जिसकी वजह से फिर हमारी दुआ सुनी नहीं जाती और हम कहते हैं कि खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनता। आए आज हम एक स्टोरी के जरिए से, या एक स्टोरी में सिर्फ एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस चीज़ पर मैं आपका फोकस दिलाना चाहती हूँ, और हम सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से मरकुस की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 51वीं आयत में से आज हम सीखेंगे सिर्फ एक बात, एक चीज़ पर हम गौर करेंगे। मैंने आपको बताया कि खुदा हमारी गैर वाज़िया अल्फाज से की जाने वाली दुआ का जवाब नहीं देता। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। मैंने आपके लिए ये आयत पढ़ी, और इस आयत से पहले जो है, अगर हम इस हवाले को देखें तो यहाँ पर अंधे बरतलमाई की जो है वो कहानी बयान की गई है, और शुरू में हमें पता चलता है और कैसे वो यीशु मसीह को पुकारता है, भीड़ में चिल्लाता है, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। ये सारी हम स्टोरी जब पढ़ते हैं तो इसके पीछे हमें ये सारा उसका जो हाल है वो हमें नजर आता है। और जब हम इस आयत पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह खुद उससे मुखातिब होकर उससे कहते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हो सकता है वो पहले दुआ करता हो खुदा से रहम की। जब हम इस तमसील को शुरू में ही पढ़ते हैं, इस मिसाल को, तो वहां पर लिखा है 47वीं आयत में, वो पुकार कर यीशु नासरी से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि ऐ इब्ने दाऊद, है यीशु मसीह मुझ पर रहम कर। वो वाज़िया अल्फाज नहीं कह रहा था जिसकी उसे जरूरत थी। मैं भी उसने इससे पहले भी कई बार खुदा से दुआ की हो, बड़ी दफा उसने दुआ की हो कि खुदा मुझे शिफा दे, खुदा मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। लेकिन शायद उसने कभी वाज़िया अल्फाज में खुदा से नहीं मांगा था। लेकिन जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तो उसने वाज़िया अल्फाज में खुदा से वो मांगा जो उसे चाहिए था। यहाँ पर लिखा है, वो कहता है, ये कि मैं बीना हो जाऊं, मैं बीना हो जाऊं। तो फिर आगे जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं अगली आयत में, तो यीशु ने उसे कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिर फौर बीना हो गया। जब उसने वाज़िया अल्फाज में खुदा से मांगा, यीशु मसीह से मांगा, तो वो उसके लिए हो गया। इसके बारे में एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, एक बड़ी खूबसूरत गवाही है। डॉक्टर योंगे चू जो है वो अपनी एक किताब में लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैं जब कलाम की मुनादी करता था तब उनकी शादी नहीं हुई थी, और वो अपनी किताब में बयान करते हैं कि मैं खुदा के कलाम की मुनादी करता था किसी इलाके के अंदर। वहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा कमरा था, और मेरे पास वहाँ पर रहने के लिए उस कमरे में ना तो कोई मेरे पास बर्तन था, ना चारपाई, ना मेज, ना कुर्सी, ना साइकिल, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी मेरे पास। मैं फर्श पर ही सोता था, और फर्श पर ही खाता था, फर्श पर ही लेटता था, और फर्श पर ही बैठकर मैं अपने कलाम मुकद्दस में से जो है अपने लिए मुताला करता था, और उससे पढ़ता था और उससे सीखता था। और वो कहते हैं, वो बयान करते हैं इस बारे में, वो कहते हैं कि एक रोज जब मैं कलाम में से पढ़ रहा, और मैंने पढ़ा, और वहां पर लिखा मुझे मिला कि हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जो मांगेंगे हमें मिल जाएगा, और ये कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, वो हमारा खुदावंद है, खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह है। तो डॉक्टर योंगे चू कहते हैं कि मैंने भी
खुदा से दुआ मांगी कि खुदावंद तू जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तुझसे दुआ करता हूँ ईमान से कि मुझे एक कुर्सी चाहिए, एक मेज चाहिए और एक साइकिल चाहिए, ताकि मैं उस कुर्सी पर बैठकर मेज पर अपनी किताब रखकर, कलाम मुकद्दस रखकर मैं उसको पढ़ सकूं, और एक साइकिल चाहिए जिस पर मैं जाकर लोगों में मुनादी कर सकूं, उनको कलाम सुना सकूं। अब सुनने में आप गौर करें इस बात पर कि सुनने में आप कहेंगे उसने तो एक मेज मांगा, एक कुर्सी मांगी और एक साइकिल मांगी, ये वाज़ेह अल्फाज में दुआ की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो काफी अरसा इस बात के लिए दुआ करता रहा, और वो बताता है अपनी गवाही में, और वो कहता है कि जब मैं काफी देर दुआ करता रहा, मैं काफी मायूस भी हो जाता कि खुदावंद मैं तुझसे दुआ करता हूँ, लेकिन तू मुझे चीजें क्यों नहीं देता? तेरे कलाम में तो लिखा है जो कुछ तुम उससे मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, तो मुझे क्यों नहीं कुर्सी, मेज और साइकिल मिल रही? फिर वो बताते हैं एक दिन खुदा के रूह ने मुझसे बात की और मुझसे कहा कि तेरी दुआ तो बहुत देर पहले ही सुन ली गई थी, लेकिन तू भी मेरे उन तमाम बेटे बेटियों की तरह गलती करता है जो वाज़ेह अल्फाज में दुआ नहीं मांगते। तूने ये तो मांगा कि मुझे मेज चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, लेकिन तूने मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुझे किस किस्म का मेज चाहिए, कैसा मेज चाहिए, तुझे कुर्सी कौन सी चाहिए, कैसी चाहिए, और साइकिल कौन सी चाहिए। इस तरह तो हजारों कुर्सियों की किस्में हैं, हजारों मेजों की किस्में हैं, हजारों साइकिलों की किस्में हैं, मैं तुझे कौन सी दूं? तूने कभी वाज़ेह अल्फाज में मुझसे मांगा ही नहीं। तो डॉक्टर योंगहेचू कहते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ इस बात के लिए कि खुदा ने मुझे सिखाया, और कहते हैं मैं इस बात के लिए परेशान भी हुआ कि मुझे किसी ने आज तक कभी इस बारे में नहीं बताया। और अक्सर हम कई बातें दूसरों से नहीं सीख पाते, अपने टीचर से भी नहीं सीख पाते, सेमिनरी में पढ़कर भी हम नहीं सीख पाते कि हमें किस तरह से दुआ करनी चाहिए। फिर खुदा का रूह हमें सिखाता है, क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि खुदा का रूह जो है वो हमें ऐसी आहें भर भर कर शिफायत करना सिखाता है जैसा कि लाजिम है। तो डॉक्टर योंगहेचू को भी रूहुल कुद्स ने सिखाया कि कैसे वाज़ेह अल्फाज में दुआ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी खुदावंद में माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कैसे दुआ करता रहा, मैं अपनी तमाम दुआओं को मनसूख करता हूँ और दोबारा से मैं फिर अपनी दुआओं का आगाज़ करता हूँ। कहता है मैं उसी दम घुटनों के बल बैठा और खुदा से मैंने दुआ करनी शुरू की, और मैंने अपने मेज़ का साइज़ बताया, मैंने मेज़ की किस्म बताई कि वो किस लकड़ी का होना चाहिए, वो कितने साइज़ का होना चाहिए। फिर मैंने बताया कि मेरी कुर्सी कैसी होनी चाहिए और वो किस किस्म की होनी चाहिए। उसने बताया कि उसे कुर्सी किस किस्म की चाहिए, उसकी डिजाइनिंग कैसी हो, और उसने ये भी बताया कि उसकी साइकिल कौन सी कंपनी की तैयार की हो और कौन से मुल्क से हो। उसने सारा कुछ बताया और फिर खुदा से उन वाज़ेह अल्फाज में उसने दुआ की उन चीजों के बारे में जो वो चाहता था। और कुछ वक्त उसको दरकार हुआ, कुछ वक्त लगा, लेकिन एक वक्त आया कि खुदा ने उसको ये सारी चीजें दी जो उसको खुदा से वाज़ेह अल्फाज में मांग रहा था। उसके पास एक कुर्सी भी थी, एक मेज भी था और एक साइकिल भी थी, और वो खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार था। और उसके बाद डॉक्टर योंगहेचू कहते हैं कि मैंने अपनी दुआएं करने का रुख जो है वो तब्दील कर दिया। मैंने कभी गैर वाज़ेह अल्फाज में दुआ नहीं की, बल्कि मैं वाज़ेह अल्फाज के साथ खुदा से दुआ करता और खुदा मेरी दुआ को सुनता और जवाब देता, क्योंकि खुदा जो है वो कभी भी गैर वाज़ेह अल्फाज से की गई दुआ को पसंद नहीं करता। अगर खुदा हमारी गैर वाज़ेह अल्फाज में की गई दुआ का जवाब दे भी दे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि खुदा ने हमारी जिंदगी में काम कर दिया? खुदा चाहता है कि हम वाज़ेह अल्फाज से दुआ करें ताकि वो हमारी दुआ का जवाब दे और हम जाने कि खुदा ने हमारी दुआ का जवाब दिया। इसलिए खुदा वाज़ेह अल्फाज में की गई दुआ जो है वो पसंद करता है, वो चाहता है कि हम वाज़ेह अल्फाज में दुआ करें। एक और बहन की गवाही है, वो अपने लिए एक जीवन साथी की दुआ करती थी और किसी पास्टर से वो दुआ करवाने गई, और पास्टर जी से वो कहती है कि पास्टर जी मेरे लिए दुआ करें कि मैं एक अच्छा जीवन साथी चाहती हूँ, खुदा मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे। तो पास्टर जी ने जब उससे पूछा कि आप कितने अरसे से दुआ कर रही हैं अपने जीवन साथी के लिए, उसने कहा कि मैं तकरीबन 10-11 साल से दुआ कर रही हूँ कि खुदा मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर दे।
और पास्टर जी ने उससे पूछा कि आप कैसे दुआ करती हैं? मैं आपके लिए दुआ करूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप कैसे दुआ करती हैं? उसने कहा कि मैं बस खुदा से कहती हूँ कि खुदावंद मुझे अच्छा जीवन साथी दे। पास्टर ने उससे कहा कि क्या तुमने कभी खुदा से डिमांड की है कि मुझे इस तरह का शौहर चाहिए? उसने कहा नहीं, मैंने कभी ऐसे नहीं किया। पास्टर ने कहा आप आए, मेरे पास बैठे, एक पेंसिल और एक कागज लाएं और अपने जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा आप उन सवालों के जवाब देती जाएं। पास्टर ने जब उससे सवालात किए, उससे पूछा कि आपको शौहर चाहिए, आपको शौहर चाहिए कि नहीं चाहिए? उसने कहा जी चाहिए। उसने कहा कि उसकी हाइट कितनी हो, उसका रंग कैसा हो, वो उसका पेशा क्या हो, वो करता क्या हो। इस तरह से सारा कुछ उससे पूछा और तकरीबन उससे एक लिस्ट में उसको लिखवा लिया गया उससे कि उसको कैसा शौहर चाहिए और वो कैसा शौहर खुदा से मांगती है। जब उसने वो लिस्ट तैयार कर ली तो पास्टर ने फिर कहा कि क्या अब ये सारी चीजें जो तुमने लिखी हैं इसके मुताबिक तुम खुदा से जब दुआ कर रही हो तो क्या तुम्हें अपने लिए एक शौहर नजर आ रहा है? उसने कहा जी मुझे नजर आ रहा है। तो पास्टर जी ने उसके लिए दुआ की और उससे कहा कि अब तुम्हें इन अल्फाजों में खुदा से दुआ करने की जरूरत है, वाज़े अल्फाज में खुदा से दुआ करो तो खुदा तुम्हारी दुआ को सुनेगा। और चंद साल गुजरे, उस लड़की को एक अच्छा शौहर उसी के मुताबिक जो उसने अपनी कॉपी के ऊपर लिखा था उसके मुताबिक उसको मिला। उसने गवाही दी। और ये बात आज हमारे भी सीखने के लिए है कि हम जब खुदा से दुआ करते हैं, खुदा जो कि गैर वाज़े अल्फाज में की गई दुआ नहीं सुनता, उसको पसंद नहीं है। यहाँ पर मरकुस की इंजील में भी यीशु मसीह उस अंधे बरतलमाई से पूछ रहे हैं कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। हम अक्सर खुदा से कहते हैं खुदा हमें बरकत दे। अब बाइबल मुकद्दस में इतनी सारी बरकत का खुदा का वादा है। खुदा हमसे कहेगा कि बताओ तुम्हें कौन सी बरकत चाहिए। हम रोज दुआ करते रहे खुदा हमें बरकत दे, खुदा हमें बरकत दे, लेकिन हम ये ना कहें कि खुदावंद मुझे ये बरकत दे, खुदावंद मुझे ये बरकत दे। तो खुदा कैसे देगा? क्योंकि खुदा चाहता है कि हम वाज़े अल्फाज के साथ उससे दुआ करें। आज अगर आप ऐसी दुआ नहीं करते तो जरूरत है कि आप भी खुदा से वाज़े अल्फाज में दुआ करें। उसे कहें कि खुदावंद अगर आपको अच्छा शौहर चाहिए, बहनों के लिए अगर वो अच्छा शौहर चाहती है तो वो अपने लिए ये तरीका अपनाए और खुदा से वाज़े अल्फाज में दुआ करना शुरू करें। जरूर खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करेगा। अगर आप कारोबार चाहते हैं और कारोबार में आप एक स्पेसिफिक जॉब चाहते हैं, आप उस जॉब को खुदावंद के सामने रखें। आप सारा खुदा के सामने वो वाज़ेह हाल बयान करें, खुदावंद मुझे इतने पैसों में जॉब चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए। इस तरह से आप अपनी दुआ का तरीका बदलें, खुदावंद आपकी दुआ को जरूर सुनेगा। वाज़ेह अल्फाज के साथ खुदावंद के हुजूर जाकर दुआ करें। खुदावंद वाज़ेह अल्फाज से की गई दुआ को जरूर सुनता है और जवाब देता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी दुआ सुने, खुदावंद आप पर रहम करे, खुदावंद आपको बरकत दे, तो जरूर आप इस तरीकाकार को अपनाइए। खुदावंद आपको जरूर बरकत देगा। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।